सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी रिमझिम भाग 5 हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक आपके सामने है। चैप्टर 3 हमारा है खिलौने वाला। पाठ 1 और 2 हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो मार्च में हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप उसको अपनी फेयर नोटबुक में भी लिख चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ 3 से, और इसका कार्य भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में, जो मैं इसके साथ एक वर्कशीट आपको दूंगा, उसमें करना होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप जब ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको अपनी बुक भी खोलनी है साथ साथ। पाठ 3 खिलौने वाला। जैसा कि नाम से ही, पाठ के शीर्षक से ही पता लग रहा है हमें कि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। कोई खिलौने वाला आया है। आप बच्चों को, सभी बच्चों को खिलौने बहुत पसंद हैं। आप मानते हैं ना ये चीज़। और जब आप, शायद आपके गांव में तो खिलौने वाला नहीं आता है, परंतु जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, आप खिलौने वाले की दुकान में जाते हैं, तो आपको बहुत से खिलौने वहाँ पे नज़र आते हैं और आपका मन भी ललचाता है कि मैं ये खिलौना खरीदूँ या मैं वो खिलौना खरीदूँ। आप अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को कहते भी हैं बार बार कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। तो आज हम इस पाठ में, इसमें एक कविता दी गई है। इस कविता में ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे खिलौने वाले के बारे में। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई कविता लिखता है, कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? या तो कवि कहते हैं या कवित्री। कवि किस सेंस में होगा? अगर कोई पुरुष कविता को लिख रहा है तो वो कवि होगा, और अगर कोई स्त्री कविता को लिखती है तो उसको क्या कहते हैं हम? कवित्री। तो इस पाठ में आप अपनी बुक में भी देखेंगे, सबसे लास्ट में कौन है? कवित्री हैं। किसी स्त्री ने ये कविता लिखी है। तो सबसे पहले हम कवित्री का नाम देखना चाहेंगे कि किसने ये कविता लिखी है। पहले मैं लिखूंगा कवि। कवि है पुरुष, और यहां पे कौन है? कवित्री। और कवित्री का नाम क्या है बच्चों? कवित्री का नाम आपकी जो कविता है उसके सबसे लास्ट में लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। आपने इनके बारे में पहले भी सुना होगा, इनके बारे में पहले भी इनकी कविताएं पढ़ चुके होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, यह इस कविता की कवित्री है। तो बच्चों शुरू करें। आपको अपनी बुक भी खोलनी है साथ में। पाठ 3 खिलौने वाला। वो देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। क्या बोलती है कवित्री इसमें? बच्चों के बारे में वर्णन क्या है? बच्चे कह रहे हैं कि अपनी माँ से कि माँ वो देखो आज हमारी कॉलोनी में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे खिलौने वाला आया है और सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। अब खिलौने वाले के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या है उसके पास। हरा हरा तोता है जो पिंजरे में है, गेंद है बहुत कम पैसे वाली, मतलब बहुत ज़्यादा कीमत उसकी नहीं है, और छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सरसर कर कर चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। अब क्या बोलते हैं बच्चे कि उसके पास कई तरह की सीटियां। आपने देखा होगा खिलौने वालों के पास सीटियां होती है। और कौन कौन से खिलौने होते हैं खिलौने वालों के पास? कार होती हैं, गेंद होती है, बैट होता है, और बंदूक होती है, टेडी बियर होते हैं। इस तरह के खिलौने खिलौने वाले के पास होते हैं जो बच्चों को अच्छे लगते हैं और आपको भी अच्छे लगते होंगे। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा है टी सेट, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। और क्या क्या है खिलौने वाले के पास? एक बहुत सुंदर सी गुड़िया भी है
जिसके कानों में क्या है, बालियां पहनी है, और छोटा सा टी सेट है। आपने देखा होगा किचन सेट, टी सेट, डिनर सेट, डॉक्टर सेट, ये सब खिलौने वालों के पास होते हैं। और जो उसके पास, खिलौने वाले के पास और क्या है, लोटा और थाली है, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने वाले। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। अब खिलौने वाला पुकार रहा है जोर जोर करके। उसके पास क्या क्या है, छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं और छोटी छोटी तलवार भी हैं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। अब यहाँ पे उनके कॉलोनी के जो बच्चे हैं, जैसे मुन्नू है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है, सरला अपनी माँ से जिद कर रही है। किस चीज़ की जिद कर रही है? सरला क्या बोलती है माँ को लेने को, कि मुझे क्या लो, साड़ी। ये आपको प्रश्न भी दूंगा मैं। सरला अपनी माँ से क्या लेने की जिद कर रही है? साड़ी लेने की जिद कर रही है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभार दे जाता है। सरला का भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि माँ, खिलौने वाला भी कभी साड़ी लाता है, साड़ी तो हमें कपड़े वाला दे जाता है। अम्मा, तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब कौन कह रहा है? सरला का भाई कह रहा है कि तुमने मुझे चार पैसे दिए हैं, अब इसमें मैं कौन से खिलौने लेता हूँ, आप भी सोचो। तुम सोचो कि मैं ले लूंगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ, यो मैं कभी न लूंगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। अब सरला का भाई यहाँ पे खुद को बड़ा समझ रहा है, बच्चा ही है वो, लेकिन वो खुद को बड़ा समझ रहा है और कहता है माँ से कि माँ सोच रही हैं आपकी, मैं तोता लूंगा, बिल्ली लूंगा, मोटर या रेल, इस तरह के खिलौने लूंगा, परंतु मैं ये खिलौने नहीं लूंगा। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। अब देखिए क्या कहता है सरला का भाई, कि मैं तलवार खरीदूंगा और तीर कमान लूंगा और जंगल में जाकर के ताड़का को मार गिराऊंगा जैसे राम ने मार गिराई थी। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। क्या बोलते हैं सरला का भाई, क्या कह रहा है अब, कि मैं ये जो तपसी यज्ञ करूंगा और जो असुर हैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। और खुद को क्या बनना चाहता है वो? रामचंद्र, श्री राम। श्री राम के बारे में आप सबने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले ही टीवी में रामायण भी आ रही थी, आप बच्चों ने देखी होगी। तो वो सरला का भाई राम बनना चाहता है। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दो कि बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। अब यहाँ कौशल्या के बारे में, कौशल्या कौन थी, कौन है कौशल्या? रामचंद्र की माता, रामचंद्र की माता। तो वो बालक भी कहता है कि मैं राम बनूंगा और आपको कौशल्या बनाऊंगा। आप वन में जाने को कहोगी, वन क्या होता है, जंगल में जाने को कहोगी, मैं जंगल में जाने को तैयार हूं, पर माँ बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। फिर बच्चे को एक और चिंता सता रही है कि मैं जंगल में तो जाऊंगा माँ, पर आपके बिना कैसे रहूंगा, दिन भर को तो मैं जंगल में इधर उधर घूमूंगा, पर रात को कहाँ जाऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। अब माँ के प्यार के बारे में वो कह रहा है कि अगर मैं जंगल में जाऊंगा तो मैं किससे पैसे लूंगा और रूठूंगा किसके साथ, और फिर कौन मुझे मनाएगा, फिर कौन मुझे अपनी गोद में प्यार से बिठाएगा और मनचाही चीजें मुझे कौन देगा। तो बच्चों ये थी आज की कविता। किसने लिखी है ये कविता? कवित्री का नाम एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा,
यहाँ पे हमने लिखा भी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और इसमें आप देख रहे होंगे किसका वर्णन है, खिलौने वाले बच्चों का और बच्चों के माँ के प्रति भाव के बारे में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको इसके साथ ही एक इससे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ खाली स्थान या शब्द अर्थ जो भी हैं, वाक्य प्रयोग हैं, वो आपको अलग से पेज पे दूंगा। आपको वो अपनी फेयर नोट में करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।